वेलकम टू सोफा इंस्टीट्यूट। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एमएस वर्ड का फोर्थ टैब जो कि है पेज लेआउट। पेज लेआउट में मेन ग्रुप कौन कौन से होते हैं? पेज सेटअप, पैराग्राफ एंड अरेंज। ये 3 ग्रुप हैं जो कि मेन होते हैं पेज लेआउट में। फर्स्ट ग्रुप है पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप में कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स एंड हाइफनेशन। फर्स्ट ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन क्या करता है? सेट स्पेस अराउंड पेज एजेस जैसे नॉर्मल, नैरो, कस्टम। जैसे आपने अपनी नोटबुक में देखा होगा साइड में लेफ्ट साइड और टॉप पर मार्जिन छूटा होता है, वैसे ही हम डॉक्यूमेंट में सेट कर सकते हैं कि हमें को किस तरह का मार्जिन चाहिए। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो नॉर्मल होता है। ये टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट से 1-1 होता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन, चेंजेस पेज डायरेक्शन। ओरिएंटेशन ऑप्शन से हम पेज की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में अपना पेज चाहिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट से हम अपना पेज वर्टिकल रख सकते हैं, पोर्ट्रेट, एंड लैंडस्केप से हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट ऑप्शन है साइज, सेलेक्ट पेपर साइज। ये पेपर्स का साइज सेलेक्ट करता है कि हमें जो अपना डॉक्यूमेंट है वो किस साइज में रखना है। A4, लेटर एटसेट्रा। जो A4 साइज होता है वो आपके रजिस्टर का नॉर्मल साइज होता है। जैसे आपका रजिस्टर होता है वो सिंपली A4 साइज का होता है। और जो वर्ड ओपन करते ही हमारा जो पेपर आता है वो लेटर साइज होता है। बाय डिफ़ॉल्ट साइज जो होता है वो लेटर होता है। फिर हम सेट कर सकते हैं कि हमें A4 चाहिए और लेटर चाहिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम्स। कॉलम्स में डिवाइड्स टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम्स। हम अपने टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मेरा टेक्स्ट ऐसे होता है, तो अगर मुझे इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड करना हो तो मैं कॉलम पे जाके इसे 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दूंगी, फिर वो स्प्लिट हो जाएगा। ऐसे ही 2, 3 में भी कर सकते हैं, 4 एटसेट्रा, जितना चाहो आप उतने कॉलम्स में से डिवाइड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रेक्स। ब्रेक क्या करता है? ऐड पेज सेक्शन ब्रेक्स। ये पेज को या फिर सेक्शन को ब्रेक करता है। जैसे हमने इंसर्ट में भी पढ़ा था पेज ब्रेक, सेम एज विथ ब्रेक्स। जैसे मेरा डॉक्यूमेंट में मेरा कर्सर यहाँ पॉइंट है, तो इसके बाद जितना भी टेक्स्ट होगा वो ब्रेक होके नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन नंबर्स, एड्स नंबरिंग टू लाइंस। ये नंबर ऐड करता है लाइंस में। कैसे? जैसे बहुत सारी लाइंस है डॉक्यूमेंट में, अब मुझे पता करना है कि टोटल कितनी लाइंस है, तो अब मैं उनको गिनने थोड़ी बैठूंगी, तो लाइन नंबर से हम उसमें आगे लाइन इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो नंबर इंसर्ट हो जाएंगे कि टोटल कितनी लाइंस है। फिर नेक्स्ट है हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या करता है? ब्रेक्स वर्ड्स विथ हाइफन एट लाइन एंड। लाइन के एंड में जो वर्ड पूरा नहीं आ पाता उसको ब्रेक करके हाइफन लगा देता है। जैसे कि मेरा वर्ड है एवरीथिंग, अब मुझे यहाँ पे लिखना है और ये मार्जिन है, इसके बाहर तो जा नहीं सकता, तो मेरा लास्ट वर्ड है एवरीथिंग। तो एवरी आ गया बट थिंग नहीं आ पा रहा, तो यहाँ पर हाइफन लगेगा और थिंग नेक्स्ट लाइन में स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे हम नोटबुक में भी कोई वर्ड नहीं आ रहा था तो डैश लगा के नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं, सेम एज विथ हाइफनेशन। फिर नेक्स्ट ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में 4 ऑप्शंस है, इंडेंट लेफ्ट, इंडेंट राइट, स्पेसिंग बिफोर एंड स्पेसिंग आफ्टर। इंडेंट लेफ्ट से क्या होता है? मूव्स पैराग्राफ अवे फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन। ये लेफ्ट मार्जिन से मूव करता है पैराग्राफ को। जैसे लेफ्ट मार्जिन ये है, तो अगर मैं इंडेंट लेफ्ट करूंगी तो इस तरफ ये मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा स्पेस दे के करते हैं, तो मैं राइट इंडेंट राइट से उसे राइट की साइड स्पेस दे दूंगी तो वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और लेफ्ट से उसे वापस से पीछे लेके आ सकती हूँ। तो ये था इंडेंट लेफ्ट और इंडेंट राइट।
फिर नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेसिंग बिफोर। स्पेसिंग बिफोर से स्पेस बिफोर पैराग्राफ। जैसे ये मेरा पैराग्राफ है तो मैं मैनेज कर सकती हूँ कि इसके बिफोर यानी कि इससे पहले मुझे कितना स्पेस चाहिए, थोड़ा इतना इतना अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिंग आफ्टर। स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस चाहिए, तो बिफोर आफ्टर का स्पेस एडजस्ट कर सकते हैं और लेफ्ट और राइट का इंडेंट यानी कि मार्जिन से दूरी कितनी रखनी है ये सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट ग्रुप अरेंज ग्रुप। इसमें कुछ ऑप्शन है पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइनमेंट, ग्रुप एंड रोटेट। पोजीशन से क्या होता है, प्लेसेस ऑब्जेक्ट एट स्पेसिफिक पोजीशन ऑन पेज। जैसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट में एक पिक्चर इंसर्ट की, अब मैं यहाँ पोजीशन से जाकर सेट कर सकती हूँ कि मुझे उसकी पोजीशन कहाँ चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए या राइट में चाहिए। तो इससे बेसिकली पोजीशन सेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की या किसी इमेज की। फिर है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल्स हाउ टेक्स्ट फ्लोज अराउंड ऑब्जेक्ट। ये कंट्रोल कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट है हमारा वो किस तरह फ्लो होगा ऑब्जेक्ट के अराउंड तो रैप टेक्स्ट से बेसिकली हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो किस तरह रैप होगा। मतलब मुझे अपना टेक्स्ट लेफ्ट साइड चाहिए, इमेज के राइट साइड चाहिए या फिट चाहिए, फिट से वो फिट हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अराउंड। फिर है नेक्स्ट ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड से क्या कर सकते हैं, मूव्स ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। जैसे मेरे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल, दोनों एक के ऊपर एक रखे हैं। तो अब मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे रेक्टेंगल ऊपर चाहिए, ब्रिंग फॉरवर्ड पे जाकर रेक्टेंगल पे क्लिक करके ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगी तो वो सर्कल के ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही सैंड बैकवर्ड, अगर मुझे रेक्टेंगल सर्कल के पीछे चाहिए तो मैं सैंड बैकवर्ड पे क्लिक करूँगी तो वो पीछे चला जाएगा। मूव्स ऑब्जेक्ट बिहाइंड अदर्स, किसके पीछे भेज सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन पेन। जैसे मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, स्टार हो गया, तो सिलेक्शन पेन में ये सारे ऑब्जेक्ट शो होंगे, प्लस यहाँ पे एक आइकन आता है आई का, इससे हम इनको शो और हाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर हाइड कर दिया तो फिर वो नहीं दिखेगा, वो हाइड हो जाएगा डॉक्यूमेंट से। और इससे इजीली सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट मुझे सिलेक्ट करना है, मैं उस पर क्लिक करूँगी तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये था सिलेक्शन पेन, शोज लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट फॉर इजी सिलेक्शन के लिए काम आती है। फिर नेक्स्ट है अलाइन। अलाइंस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट में करना है, राइट में, सेंटर में। मैं चाहती हूँ मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में हो तो सेंटर पे क्लिक करके वो सेंटर में हो जाएगा। लेफ्ट पे क्लिक करके लेफ्ट साइड से, राइट से राइट साइड, ऐसी और भी डायरेक्शंस होती हैं। फिर है ग्रुप। ग्रुप से कंबाइंस मल्टीपल ऑब्जेक्ट इनटू वन। जैसे सर्कल है और स्क्वायर है, इन दोनों को मुझे ग्रुप करके एक बनाना है तो मैं ये दोनों सेलेक्ट करूँगी और इनको ग्रुप पे जाके ग्रुप कर दूँगी तो फिर ये एक लगेंगे। ये रोटेट, मूव सब एक साथ होंगे तो जस्ट लाइक सिंगल वर्ड, सिंगल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है रोटेट। रोटेट से क्या होता है, रोटेट्स और फ्लिप ऑब्जेक्ट। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकती हूँ, लेफ्ट साइड, राइट साइड, किसी भी साइड रोटेट कर सकती हूँ और फ्लिप कर सकती हूँ। वर्टिकली फ्लिप करना है या फिर हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है तो वो रोटेट से इजीली फ्लिप कर सकती हूँ। ये ग्रुप्स खत्म हो गए। अब है शॉर्टकट कीज। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है ऑल्ट प्लस पी। ऑल्ट प्लस पी क्या करता है, ओपन करता है पेज लेआउट टैब को। जैसे ऑल्ट प्रेस करेंगे तो सारे टैब्स की शॉर्टकट की शो होगी। वहाँ पे जाके अगर आप पी प्रेस कर देंगे तो फिर वो पेज लेआउट टैब ओपन हो जाएगा। ऑल्ट प्लस पी, इतनी तो पेज लेआउट की है, प्लस एम अगर आप प्रेस करते हो तो फिर आप मार्जिन ऑप्शन में पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सी मार्जिन चाहिए,
नॉर्मल, नैरो, कौन सी। नेक्स्ट है ऑल्ट पी फॉर पेज लेआउट एंड को फॉर ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, आप चूज कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस पी फॉर पेज लेआउट एंड एस फॉर साइज। किस साइज, कौन सा साइज चाहिए, A4, A3 लेटर, ये चूज कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस पी प्लस सी कॉलम्स के लिए, यहाँ पे कॉलम्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप वहाँ पे नंबर टाइप करेंगे जितने भी कॉलम्स में आपको डिवाइड करना है, तो फिर वो डिवाइड हो जाएंगे। ऑल्ट प्लस पी प्लस बी, ये ब्रेक के लिए है, इससे आपका जो यहाँ भी कर्सर होगा उससे पेज ब्रेक हो जाएगा। फिर ऑल्ट प्लस पी प्लस एल, ये लाइन नंबर्स के लिए, इससे लाइन्स के आगे नंबर ऐड हो जाएगा। ऑल्ट प्लस पी प्लस एच हाइफनेशन, इससे आप हाइफन का मार्क, जैसे मैंने बताया था कोई वर्ड पूरा ना हो रहा हो तो हाइफन मार्क लगा के इसे नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस पी प्लस आई, ये इंडेंट लेफ्ट के लिए है, और ऑल्ट प्लस पी प्लस जे ये इंडेंट राइट के लिए है। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।